मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, 24 घंटों में 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से जाँ बाक अफराद की तादाद 982 तक पहुंच गई। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। धोबी घाट, बाबू महल्ला, नौशेरा कलां, गोल्फ क्लब, जिना बाग की आबादियों में पानी दाखिल। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। 4 सद्दा के करीब मुंडा हेड वर्क्स पानी के दबाव से टूट गया। डीसी नौशेरा का कहना है कि मुंडा हेड वर्क्स का आधा हिस्सा सैलाब से तबाह हुआ। दरियाए गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 घर तबाह। मुतअद्दिद अफराद लापता। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब भी सैलाबी रेलों की जद में। बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 डैम टूट गए। बलोचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन में जिला केच में डैम टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बोलान नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध के मकाम पर सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह का बड़ा हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां भी मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गईं। नसीराबाद में सबसे ज्यादा गंदुम पैदा करने वाला इलाका मंजूशरी में सैलाबी पानी में डूब गया। ज़ियारत, पिशीन और मस्तोंग में कई आबादियों में पानी भर गया। ज़ियारत में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। नसीराबाद में बोलान कौमी शाहराह पर पंजरा पुल सैलाब में तबाह। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासर। अपरदीर में 2 दिन से बसे 30 तलबा और तालिबात की खबर जियो न्यूज पर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। वादी कुमराट में फंसे तलबा को खुराक और खेमे फराहम कर दिए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की खराब मौसम में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने से मौजरत। कहा मौसम बेहतर होने पर तलबा को बचाकर निकाल लेंगे। खातून सैया ने जियो न्यूज को बताया था कि वो बारिश और सैलाब में फंस गए हैं। सर्दी में गीली जमीन पर सो रहे हैं। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। जिला नौशेरा के इलाके बांडा में सैलाब में लापता होने वाला 4th क्लास का खुशकिस्मत बच्चा वालिदैन को वापस मिल गया। खुशी से निहाल वालिद ने बच्चे का मुंह चूम लिया। बच्चे के वालिद का कहना है कि गुज़श्ता शब सैलाबी सूरत हाल के बायस वो इमरजेंसी में अपनी बीवी और बच्चों को लेकर महफूज मकाम की तरफ चला गया था, लेकिन इस दौरान उसका एक बच्चा लापता हो गया था। सुबह बच्चे की तलाश के लिए वापस आया तो इंतजामिया और रेस्क्यू की मदद से बच्चा वापस उसी इलाके में मिल गया जहां उनका घर था। सैलाब टंडो आदम शहर में दाखिल। दर्जनों मकान डूब गए। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी तलब करके सैलाबी रेले को रोकने का काम शुरू कर दिया। मटियारी में कौमी शाहराह पर पानी आ गया। ट्रैफिक मुतासर। खैरपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने और जल्दी बीमारियां फैलने लगी। खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो, टाइफाइड, मलेरिया दीगर बीमारियां फैलने लगी। सिविल अस्पताल खैरपुर को गैस्ट्रो वार्ड का दर्जा दे दिया गया। दादू मेहड़ के मुतासरीन की महफूज मकामात की तरफ मुंतकली। जिला दादू में सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से न तो खेमे पहुंचे और न ही राशन पहुंचा। पुलिस की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराया बढ़ाकर नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। यहाँ पर किराया 3000 से 4000 तक, हैदराबाद का 2000 और कराची का 3000 किराया। ये मजलूम अवाम की मदद तो नहीं कर रहे। जाम छोरे साईं वञो बोर्ड जा बुडलो वञो था जाम छोरे 2000 रुपया गाड़ी चढ़ियासीं 2000 रुपया किरणा मां लाए छॾी न ॾियण जो बि किरायो ॾे। हेॾो असां ज़ुल्म हिकु बोर्ड जा बुडल जाको जाइए ताको खोटी न मिली 12 से तो 15 दिन जाको मी थी हुआ ताको खोटी न का दवा न का खीर न के को दिसण आयो न को सार सौ बार लड़ के मोवा जाका बच्चा नंढड़ा नंढड़ा बार ने बीमार रहन ता। छत किरी पई बरसात आए का जाए को नहीं का ते बच्चन के लिकाई वसा। सैलाब से तबाहाल शिकारपुर में लोग अपने टूटे फूटे घरों में रहने पर मजबूर। न खुराक, न खेमे, न इमदाद। शीरखार बच्चों को दूध और दवा तक दस्तयाब नहीं। स्वात में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद जाँ बहक। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई। 15 राबता पुल मुकम्मल और जुज़वी तबाह हो गए। 100 से जायद मकानात और दीगर इमारतें तबाह हुई। 50 के करीब होटल्स तबाह हो गए। कालाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह बर्बाद। बहरीन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय तिनकों की तरह बहा ले गया। मट्टा में दरिया की तुगयानी की शिद्दत बढ़ने लगी।
नई वार्निंग जारी, दरिया के करीब होटल खाली करवा लिए गए। मट्टा बाईपास रोड का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो गया। PDMA के मुताबिक सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 1,80,000 अफराद ने नकल मकानी की। ना घर की फिक्र, ना सैलाब का डर, नौशेरा के एक बच्चे को घर में रह जाने वाली साइकिल की फिक्र सताने लगी। मकान पानी में डूब गया। वालिदैन बच्चों को लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। 5वीं जमात का तालिब इल्म अपनी साइकिल बचाने के लिए पानी में डूबे घर लौटने को बेताब। किसी तरह उसकी साइकिल बच जाए, उसे वापस मिल जाए। मिलकर आपकी खिदमत के लिए आए हैं, ठीक है, फिक्र नहीं करना इंशाल्लाह। और स्कूल में पढ़ो, स्कूल पढ़ो, स्कूल जाते नहीं जाते स्कूल हिंदी है, स्कूल हिंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में सजावल के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, हिम्मत बंधाई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से तबाहाल अफराद को 25,000 रुपए फी खानदान पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी इमदादी रकूम की तकसीम शुरू कर दी गई। हुकूमत ने 38 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। सैलाबी रेले ने बिजली का निजाम दरहम बरहम किया है। इसकी दुरुस्ती के लिए वो वजीर तवानाई से राबते में रहेंगे। विफाक ने सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट दी है। हरनाई के इलाके जरदालू में सैलाबी रेले में मकामी शख्स फंस गया। मुतासरा शख्स लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन सैलाबी रेले की वजह से कोई उसे रेस्क्यू करने आगे ना बढ़ सका। गुज़श्ता शाम मकामी इंतजामिया और लेवीज ने भी निकालने की कोशिश की। उसे ड्रोन के जरिए खुराक भी पहुंचाई गई। आज सुबह किसी वक्त वो सैलाबी रेले में बह गया, लाश निकाल ली गई। गुज़श्ता रोज कोहिस्तान में भी 5 सैलाबी रेले में घंटों फंसे रहने के बाद तूफानी लहरों की नजर हो गए थे। तीबर गिरफ्त में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, इलाके की तादाद 12 हो गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ऑपोजिशन जलसा खेले, हम सैलाब से निपटेंगे। इस वक्त ऑपोजिशन की मर्जी है, जलसा खेलना है तो खेलते रहें। दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो इस पैमाने पर कुदरती आफत से मुकाबले की सलाहियत रखती हो। हमारे मुखालिफ हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद में दिलचस्पी नहीं रखते। 2020 में इमरान खान वजीर आजम थे, उस वक्त सैलाब मुतासरीन का साथ नहीं दिया था। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के। फ्लड कंट्रोल रूम ने राजनपुर के नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएं परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरमार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का जमीनी राबता बंद, लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी राजनपुर के इलाके फाजिलपुर सैलाब जदगान का जायजा लेने पहुंचे तो मुतासरीन ने आड़े हाथों ले लिया। एक शहरी ने उनसे कहा कि आप वजीर खजाना हो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं लाए, सिर्फ अपनी तहसील को इमदाद दे रहे हो। इससे ना आते तो बेहतर था। वजीर खजाना कश्ती में ही वापस लौट गए। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह के साहबजादे जीरक शाह को सैलाब से मुतासरा इलाके में लोगों ने घेर लिया। उनसे सवाल हुआ कि सब डूब गया तो यहाँ क्यों आए हैं। जीरक शाह ने जवाब दिया कि हम यहाँ आपके मसाइल के लिए अपनी यूसी छोड़कर आए हैं। इस पर उन्हें लोगों ने कहा कि आप दोबारा जनरल इलेक्शन की वजह से यहाँ आ रहे हैं। जीरक शाह दौरा अधूरा छोड़कर वापस रवाना हो गए।
सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों में तेजी। ISPR के मुताबिक मुल्क भर में 117 रिलीफ कैंप भी कायम किए गए। मुतासरीन में 5000 से ज्यादा राशन के पैकेट्स और 1200 से ज्यादा खेमे तकसीम किए जा चुके। 25 मेडिकल फील्ड कैंप भी कायम किए जा चुके। 25,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका। पाकिस्तान आर्मी ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड रिलीफ डोनेशन अकाउंट कायम कर दिया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का नौशेरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिविल इंतजामिया से मिलकर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तमाम इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे इस्तेमाल दोनों हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए नहीं, सफर के लिए हैं। दोनों हेलीकॉप्टर्स खुराक पहुंचा सकते हैं, लोगों को निकाल नहीं सकते। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का स्वात नौशेरा, चारसद्दा और जुनूबी अजला में सैलाब की सूरत हाल है। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर से सैलाबी सूरत हाल बनी है। सैलाब के नुकसानात अंदाजों से ज्यादा हैं। मुतासिरीन की मदद की जा रही है। IMF से कल बोर्ड मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है। खुदा नखास्ता इससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने इस किस्म की सियासत कभी नहीं देखी। पाकिस्तान के आला तरीन मफादात को नुकसान पहुंचाकर अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों ने कहा कि मुल्क में सैलाब के बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। दिवालिया होने से मुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगे। IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओछे हथकंडों के जरिए मुल्की मईशत दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने IMF मीटिंग से पहले आखिरी वर्किंग डे पर खत लिख दिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या पाकिस्तान को तबाह कर देंगे? वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को खत नहीं लिखा, वफाकी हुकूमत को लिखा है। हम IMF को कैसे खत लिख सकते हैं? पीर को मिफ्ताह इस्माइल से मुलाकात करेंगे। मुआशी मसाइल पर हम सियासत नहीं करना चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत नाअहल है। 4.5 माह हो गए IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। नाकामी तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश की गई। तैमूर झगड़ा ने खत में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने 24 घंटे में अपनी मदद का इजहार किया। 2 माह में उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुलाकात तक नहीं की। आप समझते हैं कि डंडे से मुल्क को चलाएंगे, तो यह आपकी खाम ख्याली है। इस्लामाबाद IG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लाजब बेंच करेगा। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह सरबराह होंगे। केस की इब्तदाई समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी। 3 रुकनी लाजब बेंच ने इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर रखा है। 3 रुकनी लाजब बेंच ने मजीद जजेस को बेंच में शामिल करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। अदालत ने इमरान खान को 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। हर बात पर सुमोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इंकशाफात नजर नहीं आते।
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کا میرا اور مریم نواز کا عدالتی سیاسی قتل کیا گیا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرے حق میں جج ارشد ملک جسٹس شوکت صدیقی کے بعد اور کتنی گواہیاں درکار ہیں؟ پوچھا ہے کوئی میرے اور مریم کے کیس پر سو موٹو لینے والا؟ شہباز شریف پر مجھے مکمل اعتماد ہے، مشکل ترین حالات میں بہترین کام کر رہے ہیں، موجودہ حالات کی ذمہ دار عمران خان کی سابقہ حکومت ہے۔ مفتاح اسماعیل کے خلاف نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں، اونچی ہونے لگی، بڑھنے لگیں۔ عابد شیر علی اور جاوید لطیف کے بعد اب حنیف عباسی بھی بول پڑے۔ 200 یونٹ بجلی کے استعمال پر فیول ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے کو عوام کے ساتھ مذاق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں وزیر خزانہ عوام کی چیخیں سنیں اور 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں سے فیول ایڈجسٹمنٹ سمیت تمام ٹیکس واپس لیں، اگر ایسا نہیں کیا تو راولپنڈی کے تاجر سڑکوں پر نکلیں گے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وہ عابد شیر علی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کیا ہے؟ تنقید کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو سیلاب کی صورتحال سے تو اپڈیٹ کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو سیلابی ریلا گزر رہا ہے، لیکن آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ لائک ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میلے کا سامان یہاں بنا ہوا ہے۔ گنڈیری والا بھی آپ کو ملے گا، مٹھائی بیچنے والا بھی ملے گا، جو چھلی ہے وہ فروخت کر رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سیلاب ہے بھائی، ذرا اسے سنجیدہ لے لیں۔ نوشیرہ میں دریائے کابل پر سیلابی صورتحال، لیکن لوگوں نے تفریح کا ذریعہ بنا لیا، دیکھنے پہنچ گئے کہ پانی کتنا اونچا ہے۔ مجمع بڑا تو شربت، بھٹا اور میٹھے پکوان بیچنے والے بھی پہنچ گئے، میلے کا سما بنا لیا۔ زندگی قیمتی ہے، تفریح سے زیادہ اہم، اس کی حفاظت کریں۔ سیلاب متاثرین کراچی پہنچنے لگے، مختلف علاقوں سے اب تک 5000 افراد کراچی پہنچ چکے۔ حکام کے مطابق 30% متاثرین نے اپنے رشتہ داروں کے گھر پناہ لی ہے، بیشتر کو فلاحی اداروں کی جانب سے کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ کل ہوگا، بڑے مقابلے کے لیے دونوں ٹیمز کی بھرپور تیاریاں۔ فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر انجری کے باعث T20 ایشیا کپ سے باہر ہو گئے۔ حسن علی کو ان کے متبادل کے طور پر اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ ICC کرکٹ اکیڈمی میں بابر اعظم اور روہت شرما کی ملاقات۔ وراٹ کوہلی نے شاہین آفریدی کی خیریت دریافت کی۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ آج دبئی میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ کی جنگ، روایتی حریف پاکستان اور بھارت میدان میں ایک بار پھر آمنے سامنے، اور جیو نیوز کی اسکرین پر دونوں ملکوں کے کرکٹ پنڈت مد مقابل۔ انضمام الحق، عاقب جاوید اور سکندر بخت کا مقابلہ ہے۔ سنیل گواسکر، ہربھجن سنگھ، مدن لال، کپل دیو، ونود کاملی اور اتل واسن سے۔ دیکھیے میزبان شہزاد اقبال اور دانش انیس کے ساتھ دلچسپ ٹاکرا، آج رات 8 بجے اور رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔ اور کرکٹ کے شہنشاہ جاوید میانداد اور کامیڈی کنگ تابش ہاشمی کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے۔ کون جیتا کون ہارا جاننے کے لیے دیکھیے ہنسنا منع ہے، آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر۔